हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू भारत और आपके साथ मैं हूं निशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। राज्य सरकार ने कर्मचारियों को दिया दिवाली का तोहफा। अक्टूबर में 8% बढ़ाया महंगाई भत्ता। किसानों को नहीं होगी खाद की कमी। प्रदेश में डीएपी और यूरिया का पर्याप्त भंडार। विश्व हिंदू परिषद ने की मंदिरों को सरकार से मुक्त कराने की मांग। दान की राशि हिंदू हित में खर्च हो। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ सड़क पर उतरी कांग्रेस। सद्बुद्धि देने का किया टोटका और प्रदर्शन। सतना के लाल अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा जनसैलाब। वीर सपूत को नम आंखों से दी गई श्रद्धांजलि। अब खबरें विस्तार से। राज्य सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 8% की बढ़ोतरी की है। इसका लाभ पेंशनरों को भी मिलेगा। इस वृद्धि में सरकार पर 3200 करोड़ रुपए का सालाना का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। केंद्र सरकार द्वारा 3% महंगाई भत्ता बढ़ाते ही मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रदेश में कर्मचारी अधिकारियों का महंगाई भत्ता 12% से बढ़ाकर 20% करने का ऐलान कर दिया है। इसमें करीब 1.25 लाख कर्मचारियों और 5 लाख पेंशनरों को फायदा होगा। सरकार ने कोरोना के चलते दी गई वेतन वृद्धि भी शीघ्र करने का भरोसा दिलाया है। मध्य प्रदेश में किसानों को डीएपी और यूरिया की कमी नहीं आने दी जाएगी। इसके लिए खाद बेचने में गड़बड़ी करने वाले कर्मचारियों और व्यापारियों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश में रबी की बुआई के दौरान किसानों को डीएपी और यूरिया की किल्लत नहीं होने देने के लिए राज्य सरकार का कृषि महकमा पूरी ताकत के साथ जुटा हुआ है। कृषि मंत्री कमल पटेल खुद खाद की स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं। उन्होंने खाद के कारोबार से जुड़े लोगों से किसानों तक पर्याप्त मदद पहुंचाने की अपील की और गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने को कहा। पटेल ने राज्य सरकार के विशेष आग्रह पर केंद्र सरकार से भरपूर डीएपी और यूरिया खाद मिलने का दावा किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में सोसाइटी के जरिए 75% खाद किसानों को दी जा रही है, जबकि 25% खाद खुले बाजार में बेची जा रही है। इस समय किसान रबी की बुआई के लिए तैयार है, खेत बना रहा है, उसको खाद की आवश्यकता, और इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से विशेष आग्रह करके खाद उपलब्ध कराया है। हमने डीएपी और यूरिया की पर्याप्त व्यवस्था की है। हर सोसाइटी में 75% खाद और 25% बाजार में खुले में बेचने का व्यवस्था की है। जहां भी कहीं भी गड़बड़ी है, कालाबाजारी है, कोई भी हो, चाहे कर्मचारी हो चाहे वो व्यापारी हो, बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बांग्लादेश में हो रहे हिंदू अत्याचारों पर विरोध जता रही अब विश्व हिंदू परिषद प्रदेश इकाई ने मंदिरों को सरकारी कब्जे से मुक्त कराने की मांग की है। परिषद का कहना है कि मंदिरों का संचालन जनता को सौंपा जाना चाहिए। भोपाल में आयोजित पत्रकार वार्ता में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री मिलिंद पराडे ने कहा कि मंदिरों की संपत्ति और दान का हिंदुओं के लिए ही उपयोग होना चाहिए। उन्होंने देश में हिंदुओं के धर्मांतरण को ईसाई मशीनरीज के प्रलोभन और झूठ का नतीजा बताया। परांडे ने इसे राष्ट्रीय समस्या बताते हुए केंद्र सरकार से कानून बनाने की मांग की। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए केंद्र सरकार से बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाने को कहा। इस तरह के अत्याचार भी चलते रहेंगे और इस तरह की बातें भी चलती रहेगी तो वो सही अर्थ में निरर्थक सिद्ध होगी। जिस तरह का इस्लामिक आतंकवाद और एक दुष्टता यह बांग्लादेश में और पाकिस्तान में चल रही है, उसको बहुत कठोरता से आज रोकने की आवश्यकता है। सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर द्वारा दक्षिण भोपाल में कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा पर की गई टिप्पणी ने उनके समर्थकों को नाराज कर दिया। इसके चलते शुक्रवार को उन्होंने बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह के शुद्धिकरण और सद्बुद्धि के लिए विरोध प्रदर्शन किया।
नमक, मिर्ची, नींबू और अन्य सामग्री से टोटका करके कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भोपाल में विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी के पूर्व पार्षद गुड्डू चौहान ने नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए अपमानजनक बयान देने के बाद कांग्रेसी विधायक पर की गई अमर्यादित टिप्पणी को सांसद पर किसी बुरी आत्मा का साया बताया। उन्होंने कहा कि जब तक सांसद के ऊपर से ये साया नहीं उतरेगा तब तक वे ऐसे अशुभ शब्दों का इस्तेमाल करती रहेंगी। लोग बयानबाजी नहीं कर रहे, हम तो पूजा पाठ कर रहे हैं भैया। हम तो चाह रहे हैं कि हमें तो ऐसा सांसद मिले जो भोपाल का विकास करे, भोपाल के नागरिकों को सम्मान करे, भोपाल के जनप्रतिनिधियों को सम्मान करे, पत्रकारों को सम्मान करे, अधिकारियों को सम्मान, सबका सम्मान करे। कभी कहती है वो गोडसे के अनुयायी है, कभी कहती नाली साफ करने के लिए आई, कभी हेमंत करकरे के बारे में बोलती हैं। तो हमारा जिस प्रकार से सूर्पणखा की प्रेतात्मा में शरीर प्रवेश कर गई है, वो निकालने का प्रयास हम लोगों ने आज किया है। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। सनसनी नहीं, सिर्फ सरोकार, विश्वसनीयता के साथ सटीक खबरें, हर मुद्दे की पड़ताल, हर मुद्दे पर नजर, चप्पे चप्पे की खबर, सरकार से करेंगे सवाल, बनेंगे जनता की आवाज। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। आवश्यकता है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिला और विधानसभा मुख्यालयों पर संवाददाता प्रतिनिधि नियुक्त करना है। इच्छुक संपर्क करें। पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरतों को प्राथमिकता दी जाएगी। संपर्क करें 8226001266 और 9425011755 और 8982046067। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.ubharattv.com और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं news@ubharattv.com। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अन्य खबरों का। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की भोपाल में धरना देकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने विभिन्न पदों पर हो रही सीधी भर्ती का विरोध किया और खाली पदों पर दिहाड़ी कर्मचारियों को स्थायी करने को कहा। लंबित 8 सूत्रीय मांगों को लेकर लंबे समय से गुहार लगा रहे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के संगठन ने शहर के नीलम पार्क में एक दिन का धरना दिया। उन्होंने मांगे पूरी नहीं होने से मध्य प्रदेश की 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सत्तारूढ़ी बीजेपी को नुकसान होने की बात कही। उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बावजूद वांछित सुनवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की मंशा जताई। प्रदेश सरकार की नौकरशाही की गलत नीतियों के कारण 10-10, 20-20 साल से नौकरी कर रहे ये कर्मचारी आज भी अनियमित हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट बोल चुकी है कि यदि विभाग में अनियमित कर्मचारी है और पद रिक्त है तो पहले उसको नियमित किया जाए, बाद में सीधी भर्ती की जाए। लेकिन सरकार की हिटलरशाही के चलते लाखों कर्मचारी अनियमित नौकरी कर रहे हैं और उनका नियमितकरण का अधिकार का हनन हो रहा है, जिसके विरोध में हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ज्ञापन सौंप रहे हैं। कश्मीर में 2 आतंकियों को मारने के बाद मुठभेड़ में शहीद हुए सतना के लाल कर्णवीर राजपूत का पार्थिव शरीर शुक्रवार को सतना के रामपुर बेदलाना के दलदल गांव पहुंचाया। फूलों से सजे सैनिक वाहन में लाए गए गांव के वीर पुत्र के अंतिम दर्शन करने जनसैलाब उमड़ पड़ा। शहीद के पार्थिव देह के गांव में पहुंचते ही नागरिकों ने जगह जगह सैन्य वाहन पर पुष्प वर्षा की। देखते ही देखते लोगों की भीड़ जुट गई और उन्होंने भीगी आंखों से राजपूत रेजिमेंट के जाबाज सिपाही को लेकर आए सैन्य वाहन को घेर लिया। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाकर उसकी कायराना हरकत पर विरोध जताया और वीर सपूत के अंतिम दर्शन करके श्रद्धांजलि दी। बाद में देश का नाम ऊंचा करने वाले कर्णवीर का सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया।
शहडोल से रीवा को जोड़ने वाले राज्य मार्ग क्रमांक के जर्जर हालत में होने और मरम्मत का काम जारी रहने के बावजूद टोल टैक्स की वसूली शुरू होने का युवक कांग्रेस ने विरोध किया। इसके चलते उनके कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के बाद टोल टैक्स वसूली स्थगित कर दी गई। शहडोल के ब्योहारी विकासखंड में रोहनिया टोल टैक्स पर 20 अक्टूबर को टोल टैक्स की वसूली शुरू होते ही युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध पर उतर आए। उन्होंने धरना देकर प्रदर्शन किया और सड़क की मरम्मत पूरी होने के बाद टोल टैक्स की मांग की। मौके पर मौजूद मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के अधिकारियों ने विरोधी दल का विरोध देखते हुए तत्काल टोल टैक्स वसूली स्थगित कर दी। उन्होंने शहडोल ब्योहारी मार्ग सुधार जाने के बाद टोल टैक्स लेने का आश्वासन दिया। टीटी नगर इलाके में पत्नी की बेवफाई से परेशान युवक ने गुरुवार शुक्रवार की दरमियान रात फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पति की मौत की खबर पाते ही शुक्रवार सुबह घर पहुंची पत्नी ने आत्मदाह करने की कोशिश की, जिससे वो गंभीर रूप से झुलस गई। PHE कॉलोनी में रहने वाले अक्षय सोमकुंवर उर्फ गोलू वल्लभ भवन में लिफ्ट ऑपरेटर था। गुरुवार की रात खाना खाने के बाद वो अपने कमरे में चला गया और फांसी लगा ली। शुक्रवार को पति की मौत की खबर सुनते ही उसकी पत्नी सुधा ने भी पेट्रोल डालकर खुद पर आग लगा ली। उसे हमीदिया अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती किया गया। दोनों ने वर्ष 2014 में प्रेम विवाह किया था। पुलिस को फांसी लगाने वाले युवक के पास से सुसाइड नोट बरामद किया है। इसमें उसने अपनी पत्नी के किसी दूसरे व्यक्ति से अवैध संबंध होने का जिक्र किया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये टीटी नगर थाना क्षेत्र में माता मंदिर में एक मामला सामने आया है, जिसमें पति ने कल रात को फांसी लगाकर आत्महत्या करी है। पति की उम्र 26 साल थी और उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें उसने अपनी पत्नी के ऊपर आरोप लगाया है कि उसके किसी के साथ संबंध है। और उसी के अगले दिन आज सुबह उसकी पत्नी ने अपने ऊपर केरोसिन छिड़क कर अपने आप का आत्मदाह करने की कोशिश करी है। अभी इसको हमीदिया में भर्ती करा गया बर्न वार्ड में और 50% बर्न उसमें आया है। DD हम लोगों ने उसके लिए करवा रहे हैं और अभी आगे जांच जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।